ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दाता राजयोग सिखलाने वाले बाप की पिता की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाओ और महसूस करें, मैं सच्चा सच्चा राजयोगी, राज ऋषि, शक्तिशाली आत्मा हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाएं। राजयोग सिखलाना मतलब कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग। ये एक ऐसा योग है कोई देहधारी मनुष्य नहीं सिखला सकता है। मालूम ही नहीं उसको कहां से सिखलाएगा, और ही ना कहना आएगा जैसे परमात्मा सिखलाता। कोई दुनिया में कहता थोड़ी है अपनी कर्मेंद्रियों की राजा बनो, जो चाहो वो सोचो, जो चाहो बोलो, हर एक चीज आपके कंट्रोल में हो। ऐसा सिखलाने वाला कोई परमात्मा के सिवा हो नहीं सकता। आज का प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं होती है? बाबा कहते हैं, कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है। दीदार होना मतलब साक्षात्कार होना। बाकी सदगति तो किसी की हो नहीं सकती, वापस भी कोई जाता नहीं है। परमात्मा के बिना कोई वापस ले जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं, तुम इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है और आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। इसलिए देखो, आज भी दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हो तो स्वर्गवासी हो गए, परमात्मा के पास चले गए। स्वर्ग से इतना स्नेह है, हर कोई जाना चाहता है उसमें, लेकिन स्वर्ग में जाकर के निवास करना, उसके लिए परमात्मा का ज्ञान चाहिए। बाबा ओम शांति करते हैं और ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं। ओम को अहम अर्थात मैं कहा जाता है, मैं आत्मा। शांति का मतलब शांत स्वरूप, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा और मेरा ये शरीर, दो चीजें हम यूज करते हैं ना, मेरे शरीर में ये हुआ, मेरे शरीर में वो हुआ, मेरे शरीर में ये हुआ, और मैं आत्मा। ये आत्मा ही कहती है कि मेरा स्वधर्म शांत है। आत्मा का निवास स्थान परम धाम, शांति धाम, निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। और यहाँ क्या है? कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी मनुष्यों की सृष्टि है। मनुष्य भी जो भी है, सब का ये 5 तत्वों का बना शरीर है, और इस शरीर में आत्मा रहती है, तब चुरफुर होती है। आत्मा छोड़ दे शरीर को, कोई वैल्यू नहीं शरीर की। बाकी आत्मा के लिए कहा गया, और ये सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है। तो आत्मा का पिता कौन? शरीर का तो सबका पिता अलग अलग है, लेकिन आत्मा का पिता, सभी आत्माओं का पिता एक है, और उसको ही परम पिता कहते हैं। परम मतलब आत्मा ही है, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन परम क्यों कहा? क्योंकि शक्तियों में परम है, गुणों में परम है, और उनका असली नाम शिव है। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना पॉइंट। इसलिए दुनिया में भी देखो क्या कहते हैं, शिव परमात्मा नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं। और शिव का नंबर आता है तो कहेंगे शिव परमात्मा नमः। इसे समझने की बात, कोई परमात्मा बड़ा नहीं है। आत्मा और परमात्मा का रूप
एक ही जैसा है। परम शक्ति है, इसलिए कहा जाता है परमात्मा। अब दुनिया में क्या है, कोई कहता है महातत्व ब्रह्म को ही परमात्मा मान लेते हैं, कोई आत्मा ही सो परमात्मा को मान लेते हैं। तो सारा सूत मुझा हुआ है। अब आत्मा अगर परमात्मा हो जाए तो फिर अस्तित्व खत्म आत्मा का। दुनिया में बाबा कहते देह अभिमान बहुत है, इसलिए न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान। सब में 5 विकार मौजूद है। इसीलिए देखो देह अभिमान में एक दूसरे को काटते रहते। काटना मतलब किसी को कुछ बोला, शांति से बात नहीं करेंगे। कोई सच भी कर रहा होगा तो सोचेंगे इसमें इसका कुछ स्वार्थ ना हो। तो इस समय सारी दुनिया बाबा कहते रावण सब ना आत्मा को जानती है ना परमात्मा को जानते हैं। गीता में भी लिखा हुआ ना, कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय। कौरव संप्रदाय परमात्मा से विपरीत बुद्धि, पांडव संप्रदाय परमात्मा से प्रीत बुद्धि, और यादव संप्रदाय था यूरोपवासी, साइंस वाले, मिसाइल बनाने। ये सब बातें बाबा के सिवाय कौन बता सकता है। ये राजयोग श्री कृष्ण भी नहीं सिखला सकता। वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। वो इस कलयुग में थोड़ी आएगा राजयोग सिखलाने, और बगैर राजयोग सीखे हम सतयुग में जा नहीं सकते। उनकी महिमा ही अलग है। श्री कृष्ण की क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। और शिव बाबा की महिमा सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। डिफरेंट है। बाबा कहते हैं जब मनुष्य तमो प्रधान बन जाते हैं तो एक दो को गाली देते हैं। सतयुग में गाली शब्द नहीं होता। इसलिए इस पुरानी दुनिया कलयुग को नरक कहा जाता है, विशेष वर्ड कहा जाता है, और सतयुग को वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है। बाबा कहते हैं यहां कुछ भी नहीं जानते, बस जिसकी पूजा करते रहते हैं, उनके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं गुड़ियों की पूजा हो गई। जैसे बच्चे गुड़िया गुड्डी का खेल खेलते हैं, बाद में बिगाड़ देते हैं, वैसे ये भी हो गया ना। देवताओं की महिमा गाते रहते हैं और अपने को नीच, पापी, निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, यही करते रहते हैं। तो बाबा कहता है तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। अब परमात्मा आकर के सच बुद्धि बनाते हैं। दुनिया में कहते हैं हमको भगवान के पास जाना है, भगवान को मैं ढूंढ रहा हूं। भगवान आ गया है। कोई मनुष्य को थोड़ी भगवान कह सकते हैं। फिर गुरु गोसाई के पास चले जाएंगे, है ना। कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। सब कोई भगवान समझ लेते हैं। साईं भगवान बना दिया, साईं बाबा को बना दिया ना, उनके नाम से बहुत सारे गीत। अब वो एक चार्ज बैटरी वाली आत्मा थे, तो सबने एक्चुअली जो देता है कुछ, उसको हमने देवता समझ लिया, भगवान समझ लिया। देवता था, जो देता वो देवता है, पर परमात्मा अलग हो गया ना। पत्थर भीतर सब में भगवान। तो बाबा कहते फिर पत्थर बुद्धि हो गए। भगवान परमात्मा समझाते हैं कि जैसे भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है, सूक्ष्म है, बुद्धि से जाना जा सकता है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है, उसको भी इन दिव्य चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। बाबा कहते दीदार भी हो जाए, साक्षात्कार भी हो जाए, तो भी समझ में थोड़ी आएगा। मनुष्य ही नरकवासी, मनुष्य स्वर्गवासी बनते हैं, और हमको अभी बाबा की याद के द्वारा स्वर्गवासी बनना है। जब भारत सतो प्रधान था तो पूरे विश्व में भारत ही था, दूसरा कोई नहीं था।
ये थोड़ी किसको मालूम है कि गीता किसने सुनाई, गीता के बाद महाभारत लड़ाई कैसे लड़ी, ये सब बाबा समझा। विराट रूप भी दिखाया तो उसमें भी क्या किया, ब्राह्मणों को नहीं रखा है। ये सब बातें बाप के अलावा कौन सुना सकता है, और कब सुनाता है, जब ब्रह्मा के तन में आए तब तो सुना सकता, नहीं तो सुना ही नहीं सकता। तो मुख्य बात है, अब हम राजयोग सीख रहे हैं पतित से पावन बनने के लिए। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने हमें स्वर्गवासी बनाया था, फिर से बनाया। हमें इस सीढ़ी पर चढ़ना और उतरना है। अब जैसे हमें बाबा का ज्ञान मिल गया, तो ऐसे बाप समान रूहानी पंडा बन करके सबको स्वर्ग का रास्ता बता, राजयोग सिखलाना है, ताकि उन आत्माओं का भी कल्याण हो सके। अब एक बाप को याद करना है, दूसरे किसी देहधारी को नहीं याद करना। वास्तव में देखा जाए तो एक की पूजा अव्यभिचारी पूजा, अनेकों की पूजा व्यभिचारी पूजा। आज तो 5 तत्वों की भी लोग पूजा करते रहते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि सब भगवान। कितना मूंझ गया है सूत। ये सब बातें बाबा के सिवाय कौन समझा सकता है। बाबा ने कहा कोई देहधारी को भी नहीं याद करना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं याद करना, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्यों? किसी और को याद करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा उत्थान नहीं होगा, हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए बाबा को याद करना, वही रहमदिल है, वही लिबरेटर है। बाबा का पाठ भी इस पुरुषोत्तम संगम पर, बाकी तो कभी होता नहीं, युगे युगे तो आता नहीं। अब हमें गुप्त रीत से बाबा को याद करना। हमारा माँ भी गुप्त तो पिता भी गुप्त। माँ कौन है? ब्रह्मा। शिव बाबा उनके द्वारा अडॉप्ट करते ना, तो बाबा कहते हैं तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि। ऋषि पवित्रता की निशानी है, उनको ही ऋषि कहा जाता ना। आज जैसे ऋषि नहीं, आज तो ऋषि कोई है ही नहीं। बाबा कहते मैं कोई संस्कृत में नहीं पढ़ाता हूं, मैं तुमको राजयोग सिखला करके नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। बाबा तो हिंदी में ही पढ़ाते हैं ना। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो गांठ बांध लेना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठ पक्का कर लेना है। मेरा स्वधर्म शांत है, किसी देहधारी को अब नहीं याद करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये पाठ पक्का कर देना है। अंधों की लाठी बनना है, रूहानी पंडा बन करके सबको बाबा का सत्य परिचय, उनके घर का परिचय देना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। बाबा कहते संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों की तूफान ही विघ्न डालते हैं। इधर उधर का सोचना, इस व्यर्थ संकल्पों की बाबा कहते कंप्लेन को खत्म करो और अपने मन को बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका से सोचो कि अब क्या करना, अब क्या करना है। जैसे बड़े लोगों का टाइम टेबल नहीं बना होता, आज सवेरे ये मीटिंग, फिर ये मीटिंग, फिर ये ऐसे करना, ऐसे हमारा मन का भी शेड्यूल बना होना चाहिए। बाबा कहते 4 बातों में मन को बिजी रखो। पहला, रूह रिहान करने में, मिलन मनाने में। दूसरा, वर्णन अर्थात सर्विस सेवा करने में, ज्ञान सुनाने में। तीसरा क्या हो गया, मगन रहो। किसमें मगन रहो? मंथन करने में मगन रहो, ज्ञान के अंदर मगन रहो। और चौथी बात है, याद की लगन में मगन रहो। लगन तो समय भी सफल हो जाएगा, व्यर्थ की कंप्लेन भी खत्म हो जाएगी। इसका अभ्यास करना है। स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले
सदा प्रसन्नचित रह सके। इसी समान में स्थित रहना है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, आनंद करें। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, ज्ञान का दान करने वाली आत्मा हूं। अनेक आत्माओं को सच्चा सच्चा पंडा बन करके मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाने वाला पावरफुल आत्मा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पट्टे पर चलने वाली आत्मा, अपने शरीर की दिनचर्या के साथ साथ मन की चर्या बनाने वाले, अर्थात रूह रिहान, सर्विस, मगन और लगन की अवस्था में रहकर रहने के लिए पूरे दिन के चार्ट को बनाने वाली आत्मा हूं। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया और सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।